दोस्तों, सीमावर्ती जिले जैसलमेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर रणभेरी वो बच चुकी है। दोनों ही पार्टियां लगातार जो है अवार्डों के अंदर सर्वे करा रही है। कौन सा प्रत्याशी वो आगे है, किस प्रत्याशी के सर्वे में जो लोग है वो सपोर्ट में कम है, इस आधार पे जो दोनों पार्टियां हैं वो टिकटें वितरण करेगी। आज जब हमने जैसलमेर की रानीसर कॉलोनी कच्ची बस्ती वार्ड नंबर 24 है, वहां पर जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो वहां की महिलाओं की हमने अहम बैठक दी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गृहिणी मतलब महिला यहाँ बैठक कर रही है, इसका मतलब समस्या बहुत बड़ी है। महिलाओं ने हमसे कहा कि हमारे वार्ड में पानी, बिजली, सड़क और यहाँ तक कि पट्टों को लेकर कई समस्याएं जो अभी तक दूर नहीं हुई। इस पर हम अपना खुद एक प्रत्यक्ष उतारेंगे और हो सका तो हम उनको जिताने के भी भरसक प्रयास करेंगे। वो जो महिला जिस प्रत्याशी का नाम लेते उसका नाम है सुजाराम। सुजाराम जी हमारे साथ अभी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं क्यों वार्ड के वासियों को इनके ऊपर विश्वास है। सुजाराम जी, पहले तो आपका स्वागत है। भाई साहब जय श्री राम। आपने मुझे यह बुलाया, उसके लिए आपका भी मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी मातृशक्ति से आपने बातचीत भी की है, वार्ड में भी आप बता रहे थे। तो जिस प्रकार से मातृशक्ति ने मेरे पे विश्वास किया है, मैं उनकी विश्वास पर खरा उतरने की प्रयास करूंगा। जब भी पिछले चुनाव हुए थे उस टाइम से लगातार अभी तक लगातार मैं वार्ड के अंदर सक्रिय हूँ। खासकर हमारे वार्ड की सबसे बड़ी बस्ती रानीसर कॉलोनी है, उसके अंदर मैं सक्रिय हूँ, क्योंकि हमारे जो पूर्व पार्षद थे वो जीतने के बाद में वार्ड में कभी आए नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं और ना ही उन्होंने किसी प्रकार का विकास कार्य करवाया। उनका एक ही मकसद रहता है कि चुनाव जीतो और वहां से नंदारत हो जाओ। जनता अगर भुगत रही तो भुगत रही है। तो कई बार बरसात में देखा गया आपकी जो कॉलोनी है उसमें पानी भर जाता है, कई बार देखा गया ये, तो उसकी निकासी कोई सुविधा नहीं हुई। बिल्कुल वैसा, अगर पार्षद मोटे चाहते तो वो सीवरेज भी लगा सकते थे, क्योंकि सीवरेज नहीं होने के कारण पानी का भराव रहता है और उससे कीचड़ भी फैलता है, मोहल्ले में गंदगी भी फैल रही है। लेकिन हमारे जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने पूर्व पार्षद एक नहीं कई रहे, उन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं करवाया और अपना उल्लू सीधा करने के लिए लगे रहे और अपना स्वार्थ देखा। आज जब सुजाराम जी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की आपके वार्ड के अंदर, हमने सच जानने की कोशिश की। कच्ची बस्ती आपके वार्ड मैं मानता हूँ बहुत पीछे है बाकी की वार्डों की तुलना में। हमने वहां देखा महिला है वो ये कह रही थी कि नल का जो पानी आता है वो सीवरेज की जैसा गंदा होता है। बिल्कुल, इसमें भी सच्चाई है साहब। मैंने भी कई बार व्यक्तिगत वाटर पक्ष से जाकर शिकायत भी की। महिलाओं ने मेरे जो मैं उसी बस्ती के अंदर रहता हूँ, महिलाओं ने कई बार मुझे शिकायत करते रहते कि आप इस बस्ती में रहते हो और आप लगातार एमएलए साहब से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हो, तो आप हमारी समस्या को आगे ले जाकर रखो और हमारी समस्या का समाधान कराओ। उनकी मैंने बात सुनकर मैं कई बार डिजिटल भी जाता हूँ, अधिकारी से बात भी करता हूँ कि कई लिखित कर उनको सही करवाया भी है। कई समस्या है जटिल, जो अगर मैं पार्षद रहता या कोई पार्षद अगर ढंग का बनता उस स्थान से तो समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि पार्षद ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो स्थानीय मुद्दों को सरकार के सामने रखता है और म्यूनिसिपालिटी तक रखता है और उनका विकास करवाता है। लेकिन हमारे जो भी पार्षद बने इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रसाद, जो बात करें पट्टों की, जो सबसे बड़ी बात होती है पट्टों की, आपके कॉलोनी बताया जरा कैचमेंट एरिया करके पट्टे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैंने बीच में देखा था कि आपके वार्ड के लोग काफी जो नगरी कैंप थे उसके अंदर आए थे। यहाँ पे नगर परिषद भी आए थे, आयुक्त साहब का और विधायक महोदय का घेराव भी किया। क्या पट्टे मिल चुके? नहीं बता, अभी तक पट्टे नहीं मिले। जो अधिकारी ये गोल मोल घुमा रहे कि आपकी बस्ती के कैचमेंट एरिया में गरीसर के पीछे वाली साइड पूरे दसवें शहर है, किसी प्रकार की हमारी बस्ती कैचमेंट एरिया में नहीं है। बस ये कि मनसा नहीं है उनको, गरीब लोगों को पट्टे देने की मनसा नहीं है। सरकार की तो मनसा है कि अंतिम पंक्ति पर जो व्यक्ति बैठा है उसका अवदान हो, लेकिन जो यहाँ स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी थे, कई हानि के अधिकारियों के चुनाव के चक्कर में ट्रांसफर भी हो गए, लेकिन वो अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठे थे 3-3 साल से, उन्होंने किसी प्रकार का काम होने नहीं दिया हमारी कॉलोनी के अंदर। अगर वो चाहते तो सरकार को प्रपोजल बना के भेजते, सरकार अवश्य हमें पट्टे देती, लेकिन स्थानीय पार्षद महोदय और स्थानीय जो अधिकारी थे नगर परिषद में उन्होंने किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होने दिया। हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई, हमने सही तरीके से नहीं रखा होगा, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया, भरसक प्रयास किया। नगर परिषद में आयुक्त साहब को दिया, 50 शहरों के संग अभियान चले पूरी कांग्रेस सरकार में, उसमें तो गए। अभी जो सेवा शिविर चले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, उसमें भी हमने मांग रखी, लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी गई, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसके हाथ में होता है काम करना, जनता का काम होता है वहां जाकर अपनी आवाज रखना। मैंने भी
बस्ती के साथ में कई बार आवाज रखी, लेकिन प्रयास हो नहीं पाया। लेकिन हम विधायक साहब के पास गए थे, तो विधायक साहब ने बोला कि अभी जैसे नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद में हम आपकी बस्ती के पट्टे दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान मतलब कराएंगे। उम्मीद की किरण है हो सकी। जी जी जी। तो आपको लगता है कि पार्टी क्या आपके ऊपर मतलब खरी उतरेगी, क्या आपको टिकट देगी, लगता है आपको? नहीं भाई, तो मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। पिछले आपने कार्यकर्ता की बात की, हाल ही में हमने जिला अध्यक्ष महोदय का इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुखता से प्राथमिकता कार्यकर्ता को देगी। बिल्कुल, हमें भी पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और इनका उद्देश्य ये है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और व्यक्ति थर्ड। लेकिन जिस हिसाब से माननीय भजन लाल जी को देखे, उनका उदाहरण देखे, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। एक साधारण कार्यकर्ता को अगर मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को पार्षद भी बनाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और मैं पार्टी के साथ लंबे समय से काम कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक महोदय और माननीय जिलाध्यक्ष दलपत जी एक कार्यकर्ता के मान रखेंगे और जनता की आवाज को मान लेंगे। हमने आज जो आपके पूरे वार्ड में सर्वे किया, एक तरीके से हमारा सर्वे था, उसमें महिलाओं से भी हमने मुलाकात की, हमने पुरुषों से भी मुलाकात की, युवा शक्ति से भी और बुजुर्गों से भी मुलाकात की। उन्होंने एक बात तो कॉमन बताई कि भाई पूर्व पार्षद ने हमारे यहाँ कुछ नहीं किया है, और कई ऐसी चीजें जो आज भी जैसी 5 साल पहले थी, 6 साल पहले थी, वैसी की वैसी पड़ी है, जिसमें कई मकान ऐसे वहां पे बने हुए मकानों पार्क घोषित कर दिए जमीनों। बिल्कुल, ये भी सही बात है, क्योंकि पूर्व में जो पार्षद रहे उन्होंने अपने जो कब्जा था, कच्चा था, उसको तो नियमन करने का कोशिश की और उसको लक्ष्य के अंदर लेने की कोशिश की। फिर क्या कि जो गरीब लोग थे, जो समझते नहीं है, अपनी मर्जी से मनमानी से जो भी पूर्व पार्षद रहे उन्होंने अपनी मनमानी से नक्शा बनाया, और उसमें जो गरीब लोग थे उनके ऊपर जो वास्तव में जब नक्शा बनाने उससे पहले उस स्थान पर बैठे थे, उनके ऊपर नक्शे के ऊपर मतलब गरीब लोगों के ऊपर पार्क भी काट दिए। ऐसे कई अनियमितता है बस्ती के अंदर। पिछले 40 से 50 साल पुरानी बस्ती है, जैसलमेर की सबसे बड़ी पुरानी कच्ची बस्ती है, जिसका सर्वे नगर परिषद ने 1998-2004 में भी करके रखा है। फिर भी कई पार्षद ऐसे हैं, इस बस्ती का दुर्भाग्य क्या है या कहीं ना कहीं कुछ कमी क्या है, उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ का जनप्रतिनिधि भी अभी तक नहीं बना है, उसका फायदा कोई भी पार्षद बनता है, वो उठाता है, अपनी मनमानी करता है, वो क्योंकि वो उस स्थान का भी है, बाहरी लोग होते जो अपने स्थान यहाँ का काम क्यों करेंगे, जीतने आते हैं, जीत के चले जाते हैं। आपको ये लगता है मतलब पहले जो पार्षद था उन्होंने कुछ मतलब काम नहीं किया वैसा। अब जनता को उम्मीद एक जगी है, इसलिए हमने भी आज आपको स्पेशल यहाँ पे बुलाया है कि जनता को उम्मीद आपके अंदर जगी। क्या फिर से वही स्थिति होगी जैसे वो बाहरी लोग आप बता रहे काम नहीं करते थे, क्या आप वाकई में आप भी काम नहीं करेंगे या वाकई में आप जनता के लिए काम करेंगे? वैसा अगर मुझे जनता अगर मौका देती है और भाजपा के कार्यकर्ता हूं, अगर भाजपा मुझे टिकट देती है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस स्थान का कायाकल्प कर दूंगा, क्योंकि मैं उसी स्थान पर रहता हूं। अगर मैं अपने घर का अगर पट्टा ले आऊंगा, सीवरेज लाइन ले आऊंगा, सफाई करवाऊंगा, तो ऑलरेडी पूरे वार्ड की होगी सफाई, ऑलरेडी पूरे मोहल्ले की सफाई होगी, और मैं उस वार्ड को सुंदर, साफ सुथरा, विकसित सीवरेज, लाइट, पानी, बिजली, जो भी सरकारी योजना होती है मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। और हमारे उस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, जो वहां निवास कर रहे परिवार है उनको पट्टे की आवश्यकता है। मैं उस पट्टे को दिलाने के लिए माननीय विधायक से आग्रह करूंगा, सरकार से आग्रह करूंगा, और जो भी निकाय, नगरीय निकाय में आयुक्त महोदय होंगे उनके पास आऊंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा। अगर मैं वहां से प्रतिनिधि जीत के आता हूं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस बस्ती का हाल सुधरे और उस वार्ड का विकास सुधरे। मुझे एक सबसे बड़ा सवाल यह रहेगा कि जिस प्रकार से आरोप लग रहे, आरोप प्रत्यारोप का दौर विचार है आपकी बस्ती में पूर्व पार्षद पे या वर्तमान जो प्रत्यक्ष ये उनके फेवर में, तो क्या आप अगर मान लो जीतते तो क्या विकास करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि मेरा घर कैसे बनूं? नहीं, भाई साहब, मेरा ये मनसा नहीं है, क्योंकि मैं उसी स्थान से आया हूं और मैंने ये देखी है समस्या है, क्योंकि मैं उसी बस्ती के अंदर मेरा जन्म हुआ है और मैं उसी वार्ड का मेंबर हूं और उसी वार्ड का निवासी हूं। मेरा ये मानना है कि जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति है उन सबका उद्धार हो, बच्चे शिक्षा की ओर बढ़े, रोजगार की ओर बढ़े और मोहल्ले का पूरा विकास हो, जैसे सीवरेज हो, पानी हो, शुद्ध पानी मिले सभी को, जो सीवरेज कनेक्शन मिले, जल कनेक्शन मिले, लाइट कनेक्शन मिले, जो भी सरकारी मूलभूत सुविधाएं उन सबको मिले, स्वास्थ्य बीमा मिले। और मैं उस स्थान से आता हूं तो मुझे भली बात पता है कि
वो वहां की क्या क्या समस्या है, अगर मैं वार्ड मेंबर बनता हूं तो उन सभी समस्या का समाधान निकालने के पूरा प्रयास करूंगा, जब अगर मैं अपने बस्ती की आवाज नगर परिषद के अंदर जरूर उठाऊंगा। आप क्या मानते हैं, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या वाकई में जनता आपके साथ खड़ी? बिल्कुल भाई साहब, आपने भी सहयोग किया है। मैं पिछले 6 साल से लगातार कार्य कर रहा हूँ, जनता के साथ हूँ, जनता के सुख दुख में रहता हूँ, और जनता मेरे पास आती है तो मैं उनका काम अपने मन से करता हूँ। मेरे अंदर सेवा भाव है, और जनता को पता है कि हमारा भला और बुरा किसके साथ है। सबको पता है कि पूर्व पार्षद ने कुछ नहीं किया, मैं फिर भी किसी भी पद के ऊपर ना रहते हुए भी मैंने कई बार पानी के टैंकर सरकार से दिलवाए, मेरे साथ को और जिला अध्यक्ष को फोन करके दिलवाए, और भी छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी करवाता हूँ, और उनके सुख दुख में वही रहता हूँ, साथ में रहता हूँ। मैं मेरा प्रयास पूरा करूंगा कि मेरी जो जनता है वार्ड की, वो मेरे से अपना ऐसे समझे कि ये अपना बेटा ही है, भाई है, और मैं उनके साथ रहूंगा। मैं जनता को अपना भगवान समझ के काम करूंगा। अगर जनता मुझे मौका देती है तो मुझे विश्वास है कि मेरी जनता मुझे विश्वास मौका देगी, क्योंकि पिछले मैं 6 साल से लगातार जनता के साथ, वार्ड के मेंबरों के साथ, माताओं बहनों भाइयों के साथ, युवाओं के साथ कार्य कर रहा हूँ। उनकी जो भी समस्या आती है मेरे पास, मैं माननीय विधायक महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय के पास मैं करता हूँ, नगर परिषद में जाता हूँ। मैंने मेरे इस पिछले 6 साल के कार्यकाल में कई ज्ञापन दिए अपने इस वार्ड की समस्याओं को लेकर, लाइट, पानी, बिजली, रोड, सीवेज और पट्टों के लिए, और ये मैं कार्य करता हूं कि मेरे को लगता है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। पिछले जो भी 4-5 पार्षद है उन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया, अपना खुद का विकास किया, लेकिन वार्ड का विकास नहीं किया। जनता त्रस्त है, और अगर जनता मौका देगी तो मैं निश्चय ही उनके सभी सपने पूरे करूंगा। अगर टिकट आपको नहीं मिलती तो फिर क्या क्या समीकरण आएंगे? जिसको भी पार्टी टिकट दे, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूं, जिसको भी टिकट देगी मैं उसके साथ रहूंगा। और फिर भी मैं अगर ये कहता हूं कि जनता मेरे साथ है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप मुझे टिकट दें पार्टी कार्यकर्ता समझकर, और मैं जनता की आवाज बनकर उनका काम कराऊंगा। अगर नहीं देती है पार्टी तो उसकी मर्जी, मैं छोटा सा कार्य करता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा। अगर मुझे टिकट मिले या नहीं मिले, तो मैं फिर भी प्रयास करता रहूंगा जनता के लिए, मेरे वार्ड के लिए, वार्ड नंबर 24 के लिए। मैं वहां से प्रत्याशी जरूर हूं, लेकिन अगर जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, जनता के लिए लड़ूंगा सरकार से और माननीय विधायक महोदय और जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और नगर निकाय में अगर हो सकता है जैसलमेर में भाजपा की सरकार बने, मैं कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, ये थे सुधाराम जी। यह खुद से खड़े नहीं हुए, क्योंकि हमने आज जब रैंडमली इनके वार्ड का जो आकस्मिक दौरा किया तब महिलाओं की एक मीटिंग चल रही थी। उन महिलाओं की मीटिंग में जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं ने ऐसी बात की जो हमको मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया। महिलाएं कहती पुरुष तो दिन पूरा काम पे होते हैं, पीछे जो दर्द होता है, जो दुख होता है, चाहे वो गंदे पानी का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पटो का हो, फिर सड़क का क्यों नहीं, चाहे बरसात के अंदर जो गंदगी होता है, जो अपनी घरों में भरा होता है, भले उसका क्यों, वो समस्या हमको फेस करनी पड़ती, वो दिक्कत हमारे ऊपर आती है। तब हमने भी महिलाओं से पूछा कि इस बार आप क्या सोच रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि इस बार हम अपना उम्मीदवार करेंगे, उन्होंने इनको चुना है। मतलब महिला शक्ति इस बार तो मात्र शक्ति वो आगे आई है। और जब हमने वहां के जो पुरुष लोग हैं उनसे बात, उन्होंने बोला कि नहीं, ये व्यक्ति हमारे दिन रात काम आता है, छोटी मोटी समस्या हम लोग इसको बताते हैं। इनका भी कहना है कि मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है तो मैं उनका भरोसा कायम रखूंगा, और अगर जनता का साथ में रहा या भारी जनादेश रहा तो मैं इस वार्ड से फतेह करके निकलूंगा। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह चौहान, राजस्थान में, जैसलमेर।